हेलो दोस्तों, हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है एक कप जल में कितने धन तथा ऋण आवेश होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कप लिया हमने। कप में पानी है। ठीक है, पानी को हम लिखते हैं H2O के रूप में, H2O। और इसका मोलिकुलर वेट होता है 18 ग्राम। 18 ग्राम मोलिकुलर वेट होता है, मतलब 18 ग्राम बोले तो 1 मोल। ठीक है ना। और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.023 इंटू 10 की घात 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स बोले तो H2O एक मॉलिक्यूल है, एक अणु है। ठीक है ना, एक अणु है। तो इसमें दो एटम तो हाइड्रोजन के हुए, दो एटम हाइड्रोजन के, और एक एटम हुआ ऑक्सीजन का। ठीक है। तो और हाइड्रोजन में होता है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। ठीक है। तो ये दो हाइड्रोजन है, तो मेरे पास इसमें टोटल हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और दो ही प्रोटॉन। ठीक है। और ऑक्सीजन में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन और 8 ही प्रोटॉन। ठीक है दोस्तों। तो इसमें टोटल हो जाएंगे, एक मॉलिक्यूल में हो जाएंगे मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन और 10 ही प्रोटॉन। तो दोस्तों मैं किसी भी एक को कैलकुलेट कर लेता हूं, जिससे दूसरी की संख्या भी वही की वही निकल के आएगी। हमें पता है किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, जो एटम इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है। अब ये मैंने कप लिया। अब इस कप को मैं मान लेता हूँ 250 ग्राम का कोई कप है, जिसमें 250 ग्राम का पानी आ जाता है, 250 ग्राम पानी आ जाता है। ठीक है। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो चेक करना पड़ेगा। मॉलिक्यूल चेक करने के लिए पहले चेक करना पड़ेगा ये कितने, इसमें कितने मोल पानी है। तो 18 ग्राम का 1 मोल होता है, तो 250 ग्राम डिवाइडेड बराबर 18 ग्राम। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, लगभग जो भी आएगा 250 डिवाइडेड बाय 18 ही रख देता हूँ। ठीक है। अब इसमें मुझे फाइंड करना है तो कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पता चल जाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या मुझे पता चल जाएगी। एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? वाटर के मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो मॉलिक्यूल की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो क्या करूंगा, इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दूंगा कि 1 मोल में कितने होते हैं। ये इतने मोल्स निकल के आ गया, और इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6.023 इंटू 10 की घात 23 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे मॉलिक्यूल्स की संख्या निकल के आ जाएगी। जब इसको मैं सोल्व करूंगा आगे फर्दर, तो मेरे पास, तो दोस्तों जब इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास इस पूरे को सोल्व करने के बाद आएगा लगभग लगभग 83.65 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। ठीक है ना, मतलब इतने मोलिक्यूल्स होंगे 250 ग्राम पानी में, पानी के मोलिक्यूल्स। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, धनावेश और ऋणावेशों की संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले ऋणावेशों की संख्या ज्ञात कर लूंगा, तो वही धनावेशों की संख्या होगी। तो ऋणावेशों की संख्या ज्ञात करता हूं। मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है एक मोलिक्यूल में? इतने सारे मोलिक्यूल है, 83.65 इंटू 10⁻23। तो 83 इंटू 0.65 इंटू 10 की घात 23 को, जब 10 की घात 23 को जब मैं, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स में जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है। तो मेरे पास इतने इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे इस पानी में। अब मुझे ऋण आवेश फाइंड करना है। अभी तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या फाइंड की है मैंने, तो ऋण आवेश फाइंड करना है, कितना आवेश होगा। आवेशों के लिए मुझे पता है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन में होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम चार्ज होता है। ठीक है। अब इस जो संख्या आई थी मेरी, ये वाली जो संख्या है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 1.6 इंटू 10 की घात -19 से। जब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आएगा 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। जब इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगी 1.34
इंटू 10 की घात 7 कूलम। तो पानी में 250 ग्राम पानी में इतना चार्ज होगा दोस्तों, 250 ग्राम पानी में इतना चार्ज होगा। अब अगर माइनस साइन इस्तेमाल करता हूं तो मतलब ऋणावेश होगा, प्लस साइन इस्तेमाल करता हूं तो वो धनावेश होगा। हमने कह ही दिया था शुरुआत में कि इसमें इक्विलिब्रियम में जो एटम होगा उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही प्रोटॉन की संख्या होगी। धन्यवाद।